आज शहादत होने पर शहीदों का शव उनके घर तक पहुंचता है। लेकिन देखिए 1996 के पहले ऐसा नहीं होता था। क्या आप लोग इस सच को जानते हैं? देखिए हुआ क्या है, दरअसल एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर और उसके बाद अब संग्राम छिड़ गया है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यह निर्णय लिया कि जो भी योद्धा हमारा वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध भूमि में, उसका पार्थिव शरीर उसके अपनों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी होगी, सेना की जिम्मेदारी होगी। उनके पार्थिव शरीर को उनके घरों तक पहुंचाया जाता है ताकि अंतिम संस्कार उनके। नोटबंदी के दौरान 2000 के नोट में चिप का आविष्कार करने वाली आज तक की स्टार एंकर श्वेता सिंह ने एक रिपोर्ट में बताया है कि सेना के शहीद होने वाले जवानों के शव उनके घरों पर भेजने का फैसला अटल बिहारी वाजपेयी ने लिया था। जबकि जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि शहीद जवानों को पार्थिव शरीर उनके घर, उनके गांव भिजवाने का फैसला भारत के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने 1996 में ले लिया था और अटल बिहारी वाजपेयी तो 1999 में प्रधानमंत्री बने थे। अब देखिए, जब आप गूगल करेंगे तो आपको कई सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक देश के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव थे और उन्होंने जो फैसला लिया उसका फायदा आज हर शहीद जवान के परिवार को होता है। दरअसल देखिए, देश की आजादी के बाद से कई सालों तक जब कोई जवान बॉर्डर पर शहीद होता था तो उसका पार्थिव शरीर घर पर नहीं पहुंचता था, बल्कि उसकी जो टोपी होती थी उस टोपी को ही उसके घर पहुंचाया जाता था। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपने फैसले से इस रीति को बदला और ये कानून उन्होंने बनाया कि अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसका पार्थिव शरीर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसके घर तक पहुंचाया जाए। अब यहाँ पर सवाल देखिए ये है कि श्वेता सिंह ने फिर अटल जी का नाम आखिर क्यों लिया है? कारगिल युद्ध में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को धूल चटाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। युद्ध में ऑपरेशन विजय के तहत भारत ने पाकिस्तान को हराया था। वाजपेयी के नेतृत्व में ही भारतीय सेना ने लड़ाई लड़ी और जीत दर्ज की। इस युद्ध के बाद देश के सैनिकों की शहादत का जिस कदर सम्मान होता है वो सब कुछ अटल जी की ही देन है। पाकिस्तान ने तो देखिए अपने सैनिकों के शव तक लेने से मना कर दिया था, लेकिन हमारे देश में कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले एक एक भारतीय सैनिक का शव उसके पैतृक गांव भेजा गया। मौजूदा दौर में अगर किसी सैनिक के शहीद होने के बाद उसके परिवार को इतनी ज्यादा सहायता दी जाती है, इतना ज्यादा सपोर्ट किया जाता है जिससे उसका जो परिवार है उसका जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाए, तो ये सब कुछ जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले अधिकतर जवानों और अफसर्स के नाम पर कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई स्मारक, सड़कें, गलियां, कॉलोनियां जरूर बनी हुई दिख जाएंगी। ये सब कुछ जो हुआ है ये वाजपेयी के समय में ही हुआ है। शहीदों के परिवारों को पेट्रोल पंप, नौकरियां देने की योजना भी उन्होंने शुरू की थी। लेकिन शहीदों के शव को उनके घर तक पहुंचाने का नियम या फिर कानून जो भी आप मान ले, वो तो देखिए मुलायम सिंह के दौर में ही बना है। अब बात वापस श्वेता सिंह की करती हूँ। देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही श्वेता सिंह इसलिए भी ट्रोल हुई थी क्योंकि वो ये तय ही नहीं कर पा रही थी कि एनडीए और यूपीए का शासनकाल आखिर क्या था। जरा वो देखिए। से उतरने की घटनाओं की संख्या में बड़ी गिरावट देखी गई। 2000-2001 में 350 से घटकर 2022-23 में 36 हो गई। यूपीए के 10 साल में जहां पीआईबी का डेटा कहता है कि 1700। अब ये कोई पहली बार तो है नहीं जब उनके किसी वीडियो पर कोई इस तरह का बवाल मचा हो, अक्सर मचता ही रहता है। तो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। अब सवाल यह है कि भाई वो ऐसे आंकड़े जो हैं वो कहां से लाती हैं? अगर आप लोगों के पास कोई जानकारी हो तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आखिर हम सभी को ये पता तो चले कि भाई श्वेता सिंह ये सब कुछ आखिर पढ़ती कहां से हैं।